मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला भले ही ऊर्जा की राजधानी के नाम से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां से पैदा होने वाली बिजली दिल्ली की मेट्रो ट्रेनों तक को चलाती है, लेकिन विडंबना ये है कि इसी जिले के कई आदिवासी गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन गाँव में बिजली के खंभे तक नहीं लगाए गए हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया, जब कलेक्टर गौरव बैनल की जन सुनवाई में ग्राम पंचायत पिडरिया महुआरी टोला के करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण पहुंचे। इन ग्रामीणों में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। सभी ने कलेक्टर से गांव में अब तक बिजली न पहुंचने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि आज तक उनके गांव में न तो बिजली के पोल लगे हैं, न ही किसी घर में बिजली की रोशनी पहुंची है। कलेक्टर गौरव बैनल ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि CSR और DMF फंड के माध्यम से जल्द ही हर घर तक बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि कोई भी गांव अंधेरे में न रहे। हैरानी की बात यह है कि ये वही क्षेत्र है जो राज्य मंत्री राधा सिंह की विधानसभा में आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस इलाके से खुद मंत्री प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं आजादी के बाद से अब तक बिजली क्यों नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। सिंगरौली जैसे जिले जो पूरे देश को बिजली सप्लाई करने में अग्रणी है, वहां के आदिवासी परिवार अब भी लालटेन और ढिबरी की रोशनी में जीवन बिता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कलेक्टर का वादा इन ग्रामीणों की जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा या फिर ऊर्जा की राजधानी का तमगा केवल आंकड़ों और कागजों में ही सीमित रह जाएगा। कि मतलब हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आता, खंभा मतलब नहीं गड़ा है अभी तक। खंभे मतलब लाइट नहीं है तो बहुत असुविधा काम हो रहा है। बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, खेती किसान नहीं हो पाता है और सारे काम नहीं हो पाता है। आज आए थे कलेक्टर साहब ने क्या कहा? तो आज आए थे तो बोले हैं कि मतलब आपके निराकरण हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर हम आपसे मतलब फिर मिलेंगे। कितनी आबादी होगी उस? आबादी लगभग मतलब 300 से 400 मतलब घर हैं, तो मान लीजिए 1000 से तो ऊपर ही होंगे। आपके क्षेत्र से मंत्री राधा सिंह जी आती हैं, बात हुआ आपका उनसे? हाँ हुआ है। क्या हमारे मतलब हमारे पंचायत में भी आए थे तो बोले कि मतलब हो जाएगा। वहाँ आवेदन भी डाले हैं। बच्चे कैसे पढ़ते हैं रात में? बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। कैसे पढ़ते हैं? थोड़ा दिन में पढ़ते हैं। अब लाइट तो है नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे, अंधेरा में तो दिखता नहीं है। आप कितने साल के हैं? 30 साल के। तो अब जब से आप पैदा हुए तो बिजली देखे? जब है नहीं सर तो कहाँ से, खंभा ही नहीं गड़ा है तो बिजली कहाँ से देखेंगे सर। क्या नाम है? यहाँ तो आते हैं देखते हैं सर, जब हमारे गाँव में, अपने गाँव में। क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। ठीक है सर, मेरा नाम लाला सिंह है। ग्राम पंचायत पिडरिया जनपद पंचायत चितरंगी से चलकर आए हैं। आज जन सुनवाई कलेक्टर सर को दी है। कलेक्टर सर ने आश्वासन भी दिया कि निराकरण हो कर रहे हैं। सर, देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष बीत चुका सर। आज दिनांक तक न तो खम्भा ही नहीं गड़ा तो सर लाइट ही कहाँ। आज वहाँ से जनता लोग बहुत समस्याओं को लेकर सर बिजली नहीं है तो किसानी भी नहीं हो पा रहा है। वैसे कई समस्याएं बिजली से उत्पन्न कर मतलब समस्याओं का हल हो सकता है सर, जैसे सिंचाई योजना के लिए सर, पानी के लिए नहीं मिल पा रही? नहीं सर। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम लाला सिंह सर। और क्या बताओ? नाम सूरज कुमार सिंह है। मैं ग्राम पंचायत क्षेत्र पिडरिया जनपद चितरंगी से। हमारे यहाँ आज से 75 वर्ष बीत गए चुनाव आज़ादी हुए देश को, लेकिन वहाँ तक आज तक खंभे नहीं गड़ा। ऐसे मोहल्ला 3-4 मोहल्ला हैं, लिखनी धोरा, झपरी डांड, हर्रा खुली, जुड़नी बस्ती। उसमें कम से नहीं सर 200-300 घर हैं और 1000 बस्ती है। और वहाँ पर एक बहुमूल आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ के लिए लड़के बच्चे लोग जो पढ़ने जाते हैं वो ऐसे है कि लाइट के बिना दिन में पढ़ लेंगे, रात में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। ऐसे कुछ व्यवस्था ऐसा है सर कि जैसे कि सौर ऊर्जा से कुछ काम चलाते हैं, लेकिन जैसे पानी बरसात हो जाता है तो वो भी नहीं हो पाता है। वो रात में अंधेरे में रहते हैं। कभी भी लाइट नहीं रही? कभी भी लाइट नहीं रही सर आज तक। के द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि CSR मद से इसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो अपने यहाँ पे प्रचलित है, ऑलरेडी उसका काम चल रहा है। तो हमारी उनके जब ये संज्ञान में लाया गया तो हम उस प्रोजेक्ट को निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द समय सीमा में कंप्लीट करें, ताकि वहाँ पे अगर बिजली नहीं है तो वो पहुँच जाए। जो दूरज इलाके हैं सर, वहाँ पे आज भी बांस बल्ली के सहारे बिजली घरों तक ले जाई जा रही है। उससे खतरा भी बना रहता है, आए दिन कई मौतें भी हुई हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करेंगे सर? किसके लिए? जो दूरज इलाके हैं वहाँ बांस बल्ली के सहारे बिजली पहुँचाई जाती है,
वो चूँकि लकड़ी के और ये बांस जो भी अगर ऐसे कोई मामले हैं तो जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, उसकी हमारी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि वहाँ पे हम अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाएँ, जिससे किसी भी कार्य करने वाले या किसी भी कर्मचारी को कोई असुविधा ना हो और कोई भी खतरा ना हो। ठीक है।